बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम अगले टॉपिक के साथ हाजिर हैं। छोटे कारोबारी अदारों में रिकॉर्ड रखने से मुतल्लक अहम मालूमात डिस्कस करेंगे कि छोटे कारोबारों में रिकॉर्ड जो रखना है उनसे मुतल्लक कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जिनको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि छोटे कारोबार में रिकॉर्ड रखने से मुतल्लक अहम मालूमात में रिकॉर्ड क्यों रखे जाएँ। वाई कीप रिकॉर्ड क्यों रखे जाएं। तो इसके लिए कानून के तहत कुछ तहरीरी रिकॉर्ड रखना पहले नंबर पर कानून के तहत कुछ तहरीरी रिकॉर्ड रखना तमाम कारोबारी अदारों के लिए लाजमी होता है। दूसरे नंबर पर मुनासिब रिकॉर्ड मौजूद हों तो मंदरजा झैल सवालात के जवाब दिए जा सकते हैं। कौन कौन से सवालात? कारोबार से मुनाफा, नंबर 1, कारोबार से कितना मुनाफा हो रहा है, कारोबार की मालियत क्या है, कारोबार पर गाहकों पर कारोबार का कर्ज कितना है, कारोबार पर कर्ज खाहों की कितनी रकम वाजिबुल अदा है, यानी अगर हमने कोई उधार चीज़ें ली हैं तो हमने लोगों के कितने पैसे देने हैं, कारोबार को कितना टैक्स अदा करना है। तो ये रिकॉर्ड क्यों रखे जाएं? ये इन नुक्ता नज़र से रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है कि मुनाफा कितना हो रहा है, मुनाफा का तयन करने के लिए कुल मालियत कारोबार की वर्थ कितनी है, कारोबार पर गाहकों पर कारोबार का कर्ज कितना है, यानी ग्राहकों से कितने पैसे लेने हैं, जिनसे उधार चीज़ें ली उनको कितने पैसे देने हैं, और हमने कितना टैक्स पे करना है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास रिकॉर्ड रखने से मुतल्लक अहम मालूमात जो शेयर की जा रही हैं आपके सामने। रिकॉर्ड रखने का निज़ाम कैसे कायम किया जा सकता है, यानी हाउ कैन अ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम बी एस्टेब्लिश्ड। तो इसमें 2 पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। रिकॉर्ड रखने का मुनासिब निज़ाम कायम करने से पहले एक अकाउंटेंट की खिदमात हासिल करनी चाहिए। अगर मालिक अकाउंटेंट रखने का मुतहम्मल नहीं हो सकता तो वो कारोबार करने का मुतहम्मल भी नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर है अकाउंटेंट मखसूस कारोबार की ज़रूरियात के मुताबिक रिकॉर्ड का मौजू निज़ाम बना सकता है। कैसे कायम किया जाए? तो सिंपल सी बात बताइए आपको कि आप अकाउंटेंट रखें, क्योंकि वो अकाउंटिंग मैटर्स को बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकता है। तीसरे नंबर पर है व्हाट विल अदर वांट टू नो अबाउट द फाइनेंसेस ऑफ योर बिजनेस। आपके कारोबार की मालियात के बारे में, फाइनेंस के बारे में दूसरे क्या जानना चाहेंगे, इसलिए भी रिकॉर्ड रखना चाहिए, अहम मालूमात मुहैया करना चाहिए। तो आपके कारोबार की फाइनेंस के बारे में दूसरों क्या जानना चाहेंगे, उसके लिए मैं चंद बातें आपके सामने रखता हूँ कि कारोबार के माली हालात के बारे में मुख्तलिफ लोग जानना चाहेंगे। बैंक वालों को भी दिलचस्पी हो सकती है क्योंकि आपने कर्ज़े की दरख्वास्त अगर दी है। टैक्स जमा करने वालों को आपके कारोबारी मुनाफा और फ़रोख्त का वॉल्यूम, उससे दिलचस्पी होगी। इसी तरह अगर आपके पार्टनर्स हैं, रिश्तेदार हैं, और ऐसे मुख्तलिफ अफराद को दिलचस्पी होगी जिन्होंने आपको उधार रकम दे रखी हो, वो भी जानना चाहेंगे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी जा रही है। सप्लायर्स भी आपकी कारोबार की फाइनेंस के बारे में कुछ बातें जानना चाहेंगे, क्योंकि जब वो माल तजारत बेचते हैं, यानी बिज़नेस मटेरियल आपको बेचते हैं, आपके पास उनका माल आता है जिसकी अदायगी अभी नहीं हुई तो वो इस तरह से एक उधार होता है। तो वो भी आपके कारोबार की फाइनेंस के बारे में, माली हालत के बारे में जानना चाहेंगे। क्या जानना चाहेंगे कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितने के मकरूज़ हैं, आपके कारोबार की मालियत कितनी है, पिछले साल कितनी आमदनी हुई थी, आपकी कितनी कैश सेल है और कितनी क्रेडिट यानी कितनी नगद सेल है और कितनी उधार सेल है, आपका वसूली का रिकॉर्ड क्या रहा है, कितने % आपके पैसे डूबे हैं जिन्हें हम बैड डेट्स कहते हैं, मजमूरी ओवरहेड आपके कितने अखराजात हैं, ऊपर वाले जो आपके कारोबार के अखराजात जिसे हम ओवरहेड कहते हैं वो कितने हैं, और मजमूई फ़रोख्त के हुजम का कितने फ़ीसद है, यानी टोटल सेल के हिसाब से अखराजात कितने हैं, आपके टोटल अखराजात कितने हैं, और अमारत, बिल्डिंग, आलात, गाड़ी और दीगर लवाज़मात की मौजूदा कीमत क्या है जो आपके पास है, आपके बिज़नेस के पास है, सामान की कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती हैं, यानी आपका जो सेल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा सेल किन चीज़ों की है और कौन सी चीज़ की सबसे कम सेल है, कारोबार के सबसे मुनाफा बख्श और सबसे कम मुनाफा देने वाले शोबे कौन कौन से हैं, क्या आप नगद माल ख़रीदने पर डिस्काउंट या
तशहीर और सामान फराहम करने वालों की डिस्काउंट्स का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। नगद माल ख़रीदना चाहते हैं, पैसा है कि आप नगद माल ख़रीद कर मुख्तलिफ़ किस्म की रायतें तो जाते और मुख्तलिफ़ किस्म का सामान में जो आपको डिस्काउंट मिल सकता है, क्या आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे अफराद, ये सारी इन्फॉर्मेशन यानी बैंक वाले भी, टैक्स वाले भी और जो पार्टनर हैं वो भी और जो सप्लायर्स हैं वो भी आपके बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहेंगे। इसलिए रिकॉर्ड रखने से मुतल्लक ये अहम मालूमात आपके पास होनी चाहिए। तीन नंबर डिस्कस के लिए चौथे नंबर पर है छोटे कारोबार को किस किस्म के रिकॉर्ड रखने चाहिए। What kinds of information और रिकॉर्ड्स शुड अ स्मॉल बिजनेस कीप। तो इसके लिए चंद पॉइंट आपके सामने लिखे स्लाइड्स पर मौजूद हैं कि सबसे पहले तनख्वाह, पेरोल। मालिक को मालूम होना चाहिए कि वो खुद कितना मुआवजा ले रहा है और मुलाजमीन को कितना दे रहा है, यानी खुद कितनी तनख्वाह ले रहा है, मुलाजमीन को कितनी तनख्वाह दे रहा है। सिर्फ इन्हीं मालूमात के लिए एक छोटा हिसाब किताब का निज़ाम होना चाहिए ताकि तमाम मामलात से बाखबर रहा जा सके। दूसरे नंबर पर है बी, कैश बैलेंस। नगद बैलेंस आपके पास होना चाहिए। मालिक को मालूम होना चाहिए कि किसी भी वक्त कितना नगद यानी कितना कैश आपके पास दस्तयाब है ताकि बिल अदा करने हों तो किए जा सकें। पैसा रोज़ाना फर्म या बिज़नेस में आता और जाता है, लेकिन जब तक रिकॉर्ड ना हो कारोबारी फ़र्द को पता नहीं होगा कि वो कितना खर्च कर सकता है। इसलिए छोटे कारोबार को नगद बैलेंस का, कैश बैलेंस का हिसाब भी मेंटेन करना चाहिए। और उसके बाद है अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी जिन लोगों को बाज़ हालात होते हैं ना कि हर कारोबार में उधार तो चलता है ना, तो बाज़ हालात में मालिक कुछ ग्राहकों को उधार देता है। इस रकम को हम काबिल वसूल अकाउंट्स या अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। ये अकाउंट्स रिसीवेबल ये अहम रिकॉर्ड्स हैं। इनके बगैर मालिक को कैसे पता चलेगा कि कब बिल भेजा जाए और कितना, कब उधार देना बंद कर दिया जाए, कब अकाउंट्स रिसीवेबल जो हैं वसूल करने के लिए पुरजोर कोशिशें की जाएं। अगर सूद वसूल करना है, इंटरेस्ट वसूल करना है या एक्स्ट्रा रेट वसूल करना है तो कब किया जाए। तो ये सब जब आप ये अकाउंट्स रिसीवेबल बनाएंगे, अपने पास रखेंगे, तो फिर आपके पास ये मालूमात मौजूद होंगी। डी पॉइंट है कि अकाउंट्स पेएबल्स। पेएबल्स कहते हैं काबिल अदायगी अकाउंट्स। जो रकम दूसरों मसलन सप्लायर्स को अदा करनी होती है उसे हम काबिल अदायगी अकाउंट्स कहते हैं। यानी सप्लायर से जब उधार हमने माल ख़रीदा है तो हमने उनको पैसे जो देने वो अकाउंट्स पेएबल होते हैं। दो वजह से ये बिल वक्त पर अदा करने ज़रूरी हैं। बाज़ औक़ात नंबर 1 तो है कि बाज़ औक़ात वक्त पर बिल अदा करने से हमें कैश डिस्काउंट मिल जाता है, और नंबर 2 जिन लोगों के साथ कारोबार करना है उनसे आपको अपनी गुडविल अच्छी रखनी चाहिए। दुरुस्त रिकॉर्ड के बगैर गलतियां हो सकती हैं। ई पॉइंट है कि सामान का रिकॉर्ड रखना, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, यानी परचून फरोशी के छोटे कारोबार में भी मालिक को सामान पर, माल पर नज़र रखनी चाहिए। कितनी मसनूआत फ़रोख्त हो रही हैं, कौन सी मसनूआत जूं की तू पड़ी हुई हैं, क्या दुकान में माल की काफ़ी मिकदार मौजूद है। कारोबारी अफराद इनमें से कुछ मालूमात जहन में रख सकते हैं लेकिन इतनी मालूमात याद नहीं रख सकते कि उसके नतीजे में कारोबार मुनाफा दे सके। इसलिए इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, मौजूदा सामान का रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है। उसके बाद नंबर एफ पे है हमारे पास सरकारी ज़रूरियात भी होती हैं कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि मालों को टैक्स देने के लिए गोशवारे जमा कराने चाहिए। कारोबार के मुनाफा पर टैक्स अदा किया जाता है। छोटे परचून फरोश के कारोबार को भी बाज़ रिपोर्ट्स जमा करानी होती हैं। इसलिए छोटे कारोबारी अदारे में रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है कि इस किस्म के रिकॉर्ड ज़रूरी हैं। और जी पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, माली गोशवारे। साल में कम से कम एक बार मालिक को कारोबार का मुकम्मल तौर पर माली गोशवारा तैयार करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इसी तरह है जैसे कोई शख्स सालाना तिब्बी मुआयना कराए, मेडिकल चेकअप कराता है। मजमूई फ़रोख्त यानी टोटल सेल के लिहाज से कारोबार की पेशरफ्त यानी प्रोग्रेस कैसी रही, अखराजात क्या थे, टैक्स देने से पहले और बाद में मुनाफा कितना हुआ,
अगले साल मामलात को बेहतर बनाने के लिए मालिक क्या कर सकता है। कर्ज लेते वक्त कारोबारी अफराद को बैंक ऑफिसर के सामने इस तरह का गोशवारा या शेड्यूल या स्टेटमेंट पेश करना होता है। अगर कारोबार फरोख्त यानी सेल करना हो तो मुमकिना ख़रीदार जो एक्सपेक्टेड बायर है, जो आपका बिज़नेस ख़रीदना चाहता है, उसको माली गोशवारे दिखाने होते हैं। अगर आपके पास ये रिकॉर्ड ज़रूरी मौजूद हो तो ये फिर आसानी हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पर है रिकॉर्ड रखने का ज़िम्मेदार किसे होना चाहिए। बिजनेस में, छोटे कारोबार में रिकॉर्ड रखने का ज़िम्मेदार किसे होना चाहिए। हु शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स। तो इसके लिए भी चंद पॉइंट्स आपके सामने स्लाइड पर लिखे। नंबर 1A पे है खुद रिकॉर्ड रखना, यानी कीपिंग रिकॉर्ड योरसेल्फ। अगर कारोबार छोटा है और आपको कुछ तजर्बा है तो आप खुद कारोबार का रिकॉर्ड रख सकते हैं। याद रखें, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो खुद को कोई और काम करने से रोक रहे हैं। यानी अगर आप खुद ही रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो इस रिकॉर्ड मेंटेनिंग में जो टाइम आपका स्पेंड हो रहा है, इस टाइम पे आप कोई और काम भी कर सकते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप खुद रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो आप अपने आप को कोई और काम करने से रोक रहे हैं जो शायद सिर्फ आप यानी बतौर मालिक आप ही सरअंजाम दे सकते हैं। कोशिश करें कि रिकॉर्ड रखने का फ़र्ज़ जल्द अज जल्द किसी और को सौंप दें, लेकिन आपको पूरे निज़ाम की समझ बूझ होनी चाहिए ताकि अगर रिकॉर्ड रखने वाला बीमार हो जाए या चला जाए, मुलाजमत छोड़ जाए, तो आप किसी भी लम्हे मामलात खुद संभाल सकें। B पॉइंट है मुआवन को ज़िम्मेदारी सौंपना, यानी असाइनिंग एन असिस्टेंट। अगर आप मुलाजम रखते हैं तो अवलीन कामों में से एक ये हो सकता है कि तमाम या कुछ रिकॉर्ड किसी मुलाजम को सौंप दें। तमाम मुलाजमीन की कुछ ना कुछ रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो फ़रोख्त यानी सेल के बिल बनाते हैं, नकदी यानी कैश के रजिस्टर में इंदराज करते हैं और बहुत से तरीक़ों से रिकॉर्ड रखने का काम करते हैं। और आजकल तो सारे सॉफ्टवेयर्स बिज़नेस में आ चुके हैं। अगर एक कंप्यूटर आपके पास है तो ऑटोमेटिकली सेल और परचेज और कैश सेल सब रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं, जिन पर तो बहुत से तरीक़ों से रिकॉर्ड रखने का काम करते हैं मुलाजमिन भी, जिन पर आपको एतमाद है कि वो दुरुस्त होंगे। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि रिकॉर्ड रखने वाले फ़र्द को तरबियत और हदायत दें और वक्तन फ़वक्तन उसके तरीक़ाकार को जांचते भी रहें। उसके बाद C पॉइंट है हमारे पास कुल वक्ती बुक कीपर रखना, यानी हायरिंग अ फुल टाइम बुक कीपर। जब कारोबार काफ़ी फैल जाए तो आप एक अहल शख्स मुलाजम रख सकते हैं, कैपेबल आदमी जो अकाउंटिंग की समझ बूझ रखता हो, जिसे रिकॉर्ड के बारे में आपसे ज़्यादा इल्म होगा। बाज़ कारोबारी अफराद के लिए अपने कारोबार का ये शोबा दूसरों के हवाले करना मुश्किल होता है। वो ये महसूस करते हैं कि अकाउंट्स में उनका हाथ ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अक्सर इस अमल से रिकॉर्ड कीपर उलझ जाता है और बाज़ औक़ात उसकी हैसियत कमज़ोर हो जाती है। आप अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात उसको बता दें और फिर रिकॉर्ड कीपर को अपना काम करने दें, यानी अकाउंट्स मेंटेन करने वाले को अपना काम करने दें ताकि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके। उसके बाद D पॉइंट है इसमें जो रिकॉर्ड रखने का ज़िम्मेदार किसे होना चाहिए कि वह है बुक कीपिंग सर्विस की खिदमात हासिल करना, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग आउट द बुक कीपिंग सर्विस। बेशतर फर्में या बिजनेस रिकॉर्ड कीपिंग खिदमात सेल करती हैं। इनमें सालाना ऑडिट से लेकर नफ़ा नुकसान के गोशवारे और बैलेंस शीट की तैयारी, हफ्तावार उजरत, रोज़ाना की सेल का तज्ज़िया और सामान की इनकमिंग एंड आउटगोइंग यानी आमदोरफ्त और तज्ज़िया तक शामिल है। इनकी खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं। यानी आप किसी भी बुक कीपिंग मेंटेन करने वाले अफराद से, ऑडिट वालों से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बिज़नेस की सारे एनालिसिस उनसे करवा सकते हैं। उसके बाद E पॉइंट है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अगर कारोबार का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया है, बड़ा कारोबार हो गया थोड़ा सा, तो आप अपना एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बना सकते हैं जिसका जो हेड जो हो वो कंट्रोलर उसे कहते हैं, या अकाउंट्स ऑफिसर उसे कह सकते हैं, या फर्म के अंदर बिज़नेस के अंदर कोई अफसर, अमूमन जो ट्रेजरर हो सकता है वो भी ये काम कर सकता है। ये डिपार्टमेंट तमाम अकाउंट्स बेशमूल अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, जनरल लेजर अकाउंट्स सब मेंटेन करेगा।
यानी इसमें जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, आपका बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सब कुछ मेंटेन करेगा अगर अलहदा डिपार्टमेंट हो। और अगर आदाद शुमार बहुत ज़्यादा हैं तो कंप्यूटर की मदद से भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है। और कंप्यूटर में तो आजकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी आ चुके हैं जो आपकी भरपूर मदद कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको समझ लिया जाए तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना भी आसान हो जाएगा। अब 5वां पॉइंट है इसमें आगे हमारे पास नया कि क्या कारोबार के पैसे और घर के पैसे को मिलाकर रखना अच्छा तरीका है। Is it good to keep the business money and the household money together? तो इसका जवाब आपके सामने है कि कारोबार का पैसा और पर्सनल पैसा हमेशा अलहदा अलहदा रखना चाहिए। जहां कारोबार और घर के पैसे को मिलाया जाएगा पैसा ज़ाया होगा और निजी कामों में खर्च होने लगेगा। महीने के आखिर में कारोबारी फ़र्द ये हिसाब नहीं लगा सकेगा कि कारोबार से मुनाफा हुआ या नहीं। तो अज़ीज़ तलबा और लिसनर्स, आज का हमारा टॉपिक कि कारोबार में, छोटे कारोबार में रिकॉर्ड रखने से मुतल्लक अहम मालूमात हमने 5 पॉइंट्स में डिस्कस की। इनके कुछ सब पॉइंट्स भी थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले टॉपिक के लिए इजाज़त दें। अगले टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।